हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आप सभी उन स्टूडेंट्स जो कि ईएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सबके लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी की तरफ से, एंड दैट इज अबाउट द एग्जामिनेशन डेट। अगर आप यहां पर कैलेंडर चेक करते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जो दिया गया है, उसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है दैट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो प्री एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन 22 ऑफ सितंबर को आएगा और एप्लीकेशंस फिल करने का जो लास्ट डेट होगा दैट विल बी 12 ऑफ अक्टूबर, जबकि जो एग्जामिनेशन होगी हमारी प्री की वो 20 ऑफ फरवरी जो कि संडे को होने वाली है। एक दिन की एग्जाम होती है, आप सभी जानते हो, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसका मतलब कि इसमें आपको टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स है, जनरल स्टडीज वाले, वो दोनों ही तैयार करके जाना होता है। तो ये तो बातें हो गई आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम की, लेकिन अगर मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस एग्जाम का भी यहां पर डेट आ चुका है। ये दिख रहा है यहां पर मेंस एग्जाम का डेट, एंड दैट इज 26 ऑफ जून। चलिए, ये तो बातें हो गई यहां पर अबाउट द एग्जामिनेशन डेट। अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप यहां पर कैलेंडर में से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि आज यहां पर 14 ऑफ अगस्त है और हमारी एग्जाम है 20 ऑफ फरवरी। दैट मीन्स हम लोगों के पास करीब करीब अभी 6 महीने प्रेजेंट है, 6 महीने ही बाकी है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहला दिमाग में सवाल ये आएगा कि अगर मैंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं? तो देखिए, मेरा सीधा सा जवाब होगा कि आप थोड़ा सा तो अभी लेट है। ये आपको भी पता है, सवाल पूछने के पहले आपके मन में ये ऑलरेडी बात पहले से प्रेजेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए, आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हो कि 15 डेज में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें। और अगर 15 दिन एवरेज में लेता हूं, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं कि 10 दिन में होंगे, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं कि 20 दिन में आप कंप्लीट करते हो। अब ये कंप्लीशन क्या करना है आपको, तो जो भी थ्योरी, कंसेप्ट्स, फॉर्मूलेज, डेरिवेशंस वगैरह हैं वो तो कंप्लीट करने ही चाहिए। और मिनिमम ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहां पर टारगेट करने चाहिए। ये दोनों ही अगर आप टारगेट करते हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी तैयारी एटलीस्ट यहां पर 80 to 90% कंप्लीट होती है। वैसे इसके अलावा आपको कुछ और अलग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहां पर टाइम की लिमिटेशन को कंसीडर करता हूं तो मैं यहां पर 80-90% की भी प्रिपरेशन कर लूं तो भी आपकी तैयारी को सफिशिएंट ही मानूंगा। बट 15 डेज की अगर आप टाइम देते हो तो यहां पर आप 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो टेक्निकल है, टेक्निकल में ही टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर नॉन टेक्निकल पार्ट को आप काउंट करते हो तो नॉन टेक्निकल पार्ट के भी सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। तो मेरा सजेशन यहां पर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आज तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए होगा कि आप अपने सिर्फ 10 सब्जेक्ट तैयार करें, 10 सब्जेक्ट पे फोकस करें टेक्निकल में, और साथ ही साथ कुछ टाइम यहां पर नॉन टेक्निकल को भी अभी से देना आप शुरू कर सकते हैं। ये तो बात ही हो गई कि सर क्या टाइम सफिशिएंट है। लेकिन एक और सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर मैं हूं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट, 2022 में मेरा डिग्री पास आउट होगी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो मेरा जवाब होगा यहां पर हाँ, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जो आपको यहां पर डिग्री प्रेजेंट करनी होती है दैट इज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और ऑफ कोर्स इंटरव्यू जब तक होगा तब तक आपकी डिग्री भी आ जाएगी। हाँ, यहां पर एक क्राइटेरिया बिल्कुल आपको यहां पर ध्यान रखना है, एंड दैट इज अबाउट द एज लिमिट। और एज लिमिट ये आपको बताती है कि आप एग्जामिनेशन का जो ईयर होगा उसमें 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फर्स्ट ऑफ जनवरी 2001 के बाद की है, तो ऑफ कोर्स आप 21 ईयर्स के उस टाइम पर कंप्लीट नहीं की होगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके पहले डेट ऑफ बर्थ है तो ऑफ कोर्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आप फाइनल ईयर में प्रेजेंट हो।
या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हो तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज ऑफ 30 ईयर्स, बट ये जो मैं बातें बता रहा हूँ मैक्सिमम वाली, ये है जनरल कैटेगरी की। अगर आप SC ST कैटेगरी के होते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको थोड़ा एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये तो बातें होगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम 10 सब्जेक्ट्स को जरूर आप टारगेट कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं तो भी आप यहाँ पर अपनी तैयारी 100% कंप्लीट कर सकते हो। ये तो बातें हो गई आपको नोटिफिकेशन बताने की। बट अगर मैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग में ESE 2022 के सिलेबस को कवर करने के लिए जो बातें मैंने यहां पर आपको बताई है दैट इज अबाउट योर थ्योरी, कंसेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सभी को कवर करने के लिए ऑलरेडी एक पैकेज, एक कोर्स आप लोगों के लिए यहां पर हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है दैट इज एट अ मिनिमम कॉस्ट, जो कि आप गेट के पैकेजेस की फीस देखते हो ऑलमोस्ट उसी फीस में यहां पर आपको प्रॉपर ESE लेवल का कंटेंट मिलने वाला है। और ये पैकेज आप यहां पर onlineengineering.in की वेबसाइट पर जाकर असेस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन पे भी जाकर असेस कर सकते हो। तो चलिए ये तो बातें हो गई ESE के नोटिफिकेशन की। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी करने का सोच रहे थे या कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है। कमर कस ले, अपना अच्छे से प्लान कर ले, किस तरह से अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हो आप, और कब आपकी एग्जाम होने वाली है ये डेट आपको अब यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। तो अपनी तैयारी को फुल स्पीड पे यहाँ पर रन करेंगे, गियर चेंज करेंगे, एंड जहां जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर गाइडेंस देता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।